39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों, और हम 39 क्लासेज चैनल की तरफ से मैं मुकेश। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बीएससी नर्सिंग है उसके जो प्रोग्राम है वो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो जारी कर दिया गया है। तो इस संबंध में हम आपको जानकारी देंगे कि शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा, कितनी फीस रहेगी, कैसे करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए साथियों, नर्सिंग कोर्स के लिए आज से शुरू होगी काउंसलिंग, यानी आज 18 अक्टूबर हो गया, तो 18 अक्टूबर से जो काउंसलिंग है बीएससी नर्सिंग के लिए वो शुरू हो रही है। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन प्रदेश के 183 नर्सिंग कॉलेजों की सीटों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुक्रवार से यानी 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। RUHS कुलपति के निर्णय के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए संस्थान का पेरेंटल और एफिलिएटेड हॉस्पिटल व संस्थान का नाम भारतीय नर्सिंग काउंसिल की सूची में है या नहीं, इसकी पूरी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो इसमें निर्णय लिया गया है कि जो भी संस्थान है उसमें संस्थान का पेरेंटल या फिर एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल है और संस्थान का जो नाम है वो भारतीय नर्सिंग काउंसिल की सूची में है या नहीं है, इसकी सूचना वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं, और जो कॉलेजों की सूची है वो भी आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है उस पर। तो 2024-25 में बीएससी नर्सिंग की 183 कॉलेज में 9,240 सीटें हैं। जो बीएससी नर्सिंग है उसकी 9,240 सीट है, और इसमें 79,021 फॉर्म आए हैं। 79,021 इसमें आवेदन आए हैं। फिर एमएससी की 21 कॉलेजों में 365 सीट पर 882 इसमें आवेदन आए हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी के 40 कॉलेजों की 1165 सीटें हैं, जिसमें 3305 आवेदन मिले हैं। तो ये इसके अंदर जो सीटें हैं उनका लेखा जोखा था कि बीएससी नर्सिंग में 9,240 सीटें हैं कुल टोटल, और 183 कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग की राजस्थान के अंदर, और इसमें 79,021 फॉर्म आए हैं, आवेदन आए हैं। वही एमएससी की बीएससी के बाद में एमएससी है उसकी 365 सीटें हैं, और एमएससी के लिए 21 कॉलेज है पूरे राजस्थान में, और इसमें 882 आवेदन आए हैं। और पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए 40 कॉलेजों में 1165 सीटें हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी तो पीबीएससी है उसके लिए 1165 सीटों पर 3305 आवेदन आए हैं, और 40 कॉलेजें हैं इसकी। और 4 नवंबर से इसकी ज्वाइनिंग शुरू होगी, और अंतिम तिथि 12 नवंबर है। तो इस प्रकार से इसका शेड्यूल रहेगा। तो हम एक बार शेड्यूल इसका देख लेते हैं किस प्रकार से रहेगा। तो इसमें देखिए, ऑफिस ऑफ चेयरमैन नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड 2024, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर। तो इसमें देखिए, चॉइस फिलिंग गाइडलाइन फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 फॉर बीएससी नर्सिंग, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम दी थी उसके लिए। तो देखिए, इसमें पब्लिशिंग टेनेटिव सीट्स मैट्रिक्स एट द वेबसाइट। तो वेबसाइट पे ये सारी जानकारी अपलोड करने की जो डेट है 18/10/2024 है, कि आपको इसमें सारी जो भी जानकारी है विज्ञप्ति जारी करने की वो 18/10/2024 को। तो आप विभाग की वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं, पूरा कार्यक्रम इसमें अपलोड कर दिया है वेबसाइट पर। फिर डिपॉजिट ऑफ काउंसलिंग फीस 550 198 RUHS वेबसाइट। जो RUHS की वेबसाइट पर है वहाँ पर आप जा करके, और काउंसलिंग फीस है 550 रुपये आप वहाँ डिपॉजिट करेंगे पहले। तो ये डिपॉजिट करने की डेट है 18/10/2024 से और 24/10/2024 तक है, यानी 18 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। उसके बाद में आप इसमें चॉइस फिलिंग ऑफ द कॉलेज 1 लाइन एट RUHS वेबसाइट। फिर उसके बाद में आप इसमें चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हैं 18/10/2024 से 24/10/2024, यानी 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आप इसमें जो आपकी चॉइस फिलिंग है महाविद्यालय जो चॉइस है वो आप इसमें भर सकते हैं। तो आप यानी साथ के साथ में आपको करना होगा कि आपने
₹550 पहले शुल्क जमा करवाना है और उसके बाद में आपको इसमें चॉइस फिलिंग करनी है 24 अक्टूबर तक। पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन एट द वेबसाइट, जो अलॉटमेंट की जो सूचना है वो 30/10/2024 को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यानी जो महाविद्यालय है, संस्थान अलॉटमेंट है, वो 30 अक्टूबर को किए जाएंगे। 30 अक्टूबर को आपको जो अलॉटमेंट हुए हैं महाविद्यालय, उसकी सूची वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो उस दिन अपलोड किए जाएंगे अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की डेट है 30 अक्टूबर। प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग बाय कैंडिडेट्स एट allotted कॉलेज फॉर डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ्रॉम along with all relevant documents and prescribed फीस। तो देखिए आपको इसमें जो ज्वाइनिंग डेट है वो 4/11/2024 से 12/11/2024 रहेगी। यानी 4 नवंबर से और 12 नवंबर तक आप महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो आपको कॉलेज आवंटित हुआ है उसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको अलॉटमेंट लेटर है वो प्रिंटिंग करवाना है और कैंडिडेट जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें जो फीस है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सारे यानी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में आपको उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके अंदर देखिए आपको जो स्टेप का पालन करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है डिपॉजिट काउंसलिंग फीस, यानी ₹550 आपको काउंसलिंग करनी है, वो फीस डिपॉजिट करनी है। स्टेप 2 में आप में रजिस्टर फिर काउंसलिंग एंड सेट पासवर्ड, आपको रजिस्टर काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है और आपको पासवर्ड लगाने हैं। और उसके बाद में फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, DOB, कैटेगरी, माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, और जो 4 सब्जेक्ट आपको लेने हैं उनको मार्क करना है। रिजल्ट डिटेल ऑफ 10वीं एंड 12वीं, उसके बाद में आपको जो रिजल्ट डिटेल है 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट है वो उसके अंदर भरना है। स्टेप 3 में चॉइस फिलिंग, यूज दिस टू फिल फ्रेश चॉइस और अपडेट योर प्रेफरेंस चॉइस। तो आप इसके अंदर आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आप कर सकते हैं। काउंसलिंग फीस डिपोजिशन, आपको ₹550 इसमें जो फीस है वो जमा करवाने हैं। उसके बाद में आपको ऐड प्रेफरेंस एंड या चॉइस, तो सेलेक्ट द कॉलेज इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस, तो आपको जो सेलेक्ट करना है कॉलेज उसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए यू मस्ट चॉइस मिनिमम 1 चॉइस एंड ऑप्शन, आपको कम से कम एक ऑप्शन या एक चॉइस उसके अंदर अवश्य अनिवार्य रूप से भरनी होगी, यानी एक कॉलेज आपको भरना होगा। यू मे चॉइस एज मैनी चॉइस ऑप्शन एज यू विश, तो आप अधिकतम कितने भी चॉइस उसके अंदर भर सकते हो, कितने भी उसमें कॉलेज भर सकते हो। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन फॉर फिलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस, आप उसके अंदर कोई बाध्यता नहीं है, अधिकतम आप उसके अंदर कॉलेजों की जो चॉइस है वो आप भर सकते हो। इफ़ यू डो नॉट फिल एनी चॉइस यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट प्रोसेस, यदि आपने कोई चॉइस नहीं भरी है तो आपको कोई अलॉटमेंट प्रोसेस में आप भाग नहीं ले सकते, इसलिए आपको एक चॉइस उसके अंदर भरनी आवश्यक है। अब आपको नाउ क्लिक ऑन ऐड प्रेफरेंस बटन, आपको जो ऐड प्रेफरेंस बटन है उस पर क्लिक करना है और आपको उसमें ऐड करना है, यानी कॉलेज आपको ऐड करनी है। यू मे क्लिक डिलीट बटन इफ़ यू विश टू डिलीट एट पार्टिकुलर चॉइस ऑफ ऑलरेडी एडेड, यदि आपने उस कॉलेज को ऑलरेडी ऐड कर दिया है तो उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन पे आप क्लिक करेंगे। और यदि मॉडिफाई योर फील्ड चॉइस, यू मे चेंज योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बाय डिलीटिंग चॉइस एंड देन एडिंग द फ्रेश चॉइस, यदि आप उस जो आपने चॉइस भरी है या पहली कॉलेज आपने भर्ती है, आप सोच रहे हो कि मैं दूसरी भरूँ, तो आप उसको डिलीट करके और दूसरी फ्रेश चॉइस आप भर सकते हैं। यू कैन यूज दिस ऑप्शन एज मैनी टाइम्स एज यू विश बिफोर ऑटो लॉकिंग, आप जो लॉक नहीं होता उससे पहले आप इसके अंदर कई बार इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन लॉक होने के बाद में ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें महत्वपूर्ण निर्देश और दे रखा है, यू कैन मॉडिफाई चेंज योर चॉइस मल्टीपल टाइम्स बिफोर द ड्यू डेट एंड टाइम आफ्टर विच ऑल चॉइस फिल्ड बाय यू
विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड। तो आप जो डेट है और टाइम है उससे पहले आप उसके अंदर चॉइस को चेंज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम कई बार, और वो उससे पहले करना है कि आपका जो ऑटोमेटिकली यदि लॉक हो गया तो उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर ऑटो लॉकिंग यू विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन ऑफ चॉइस फील्ड यू। जब ऑटो लॉक हो जाएगा तो ऑटो लॉक के बाद में आप किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। देयरफॉर यू आर एडवाइज टू फिल एंड सेव योर चॉइस वेरी केयरफुल्ली। इसलिए आप जो भी चॉइस भरें वो एक बार में ही ऐसे भरें कि आप उसमें जो संशोधन करने की आपको गुंजाइश नहीं हो। पहले आप लिस्ट बना लें कि आपको फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में इस प्रकार से कौन कौन सी कॉलेजें भरनी है। तो आप रफ कॉपी का एक पन्ना लेकर के उसमें जो आप वरीयता से जो कॉलेज भरना चाहते हैं उसको आप रफली एक बार ऑफलाइन उसको आप कॉलेजों का चॉइस कर ले। उसके बाद में आपको कॉलेजें भरेंगे आप तो बिल्कुल आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो कॉलेजों की सूची है वो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप वहाँ से या फिर हमारे चैनल RM39 क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं, और जो कॉलेजों की लिस्ट है उसमें आप जो कॉलेजों की लिस्ट है वो बना करके और फिर उसके बाद में आप इसमें कॉलेज फिलिंग कर सकते। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन ये देना है। इसके अंदर आपको कन्फर्म द डिक्लेरेशन और प्रिंट कॉपी चॉइस फील्ड अलोंग विथ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको जो इसके बाद में प्रिंट करना है और प्रिंट करके और इसको अपने पास में रखना है। इसके अंदर देखिए आपको 85% BSc नर्सिंग में 85% जो सीटें हैं टोटल सीट वो फिल्ड अप बाय द बोनाफाइड कैंडिडेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए है, कैंडिडेट्स के लिए। और 15% जो सीटें हैं वो ऑल कैंडिडेट ऑल इंडिया बेसिस इंक्लूसिव ऑफ राजस्थान एज पर स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन और ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस। और इसमें 15% जो सीटें हैं वो अदर स्टेट के लिए है। तो इस प्रकार से ये रेशो रहेगा। इसमें 85% राजस्थान के लिए और 15% जो सीटें हैं वो अदर स्टेट के लिए रिजर्व है। इसके अंदर जो 50% पद हैं वो फीमेल कैंडिडेट शैल बी नॉट फॉल बिलो 50% ऑफ द टोटल सीट्स इन कैटेगरीज। तो ऑल कैटेगरी में 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए इसके अंदर आरक्षित है। अब देखिए इसके अंदर जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर, तो वो देख लेते हैं हम 2024-25-70 के लिए। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट कॉलेज अंडर SFS, तो इसमें गवर्नमेंट रेफरेंस जो नंबर है इस प्रकार से। तो इसमें देखिए बॉयज़ जनरल OBC MBC EWS, तो इसके अंदर जो फीस रहेगी 50,000 पर एनुमम यानी वार्षिक 50,000 रहेगी, और प्लस कॉशन मनी एज एप्लीकेबल। और जो कॉशन मनी है कॉलेज के हिसाब से वो आपको देना होगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज है अंडर SFS, तो उसके अंदर आप जो लड़के हैं जो जनरल OBC और MBC और EWS के, उनके 50,000 प्लस कॉशन मनी रहेंगे वार्षिक। फिर उसके बाद में बॉयज़ SC ST एंड ऑल गर्ल्स, और जो सारी लड़कियां हैं और SC ST जो कैंडिडेट है और उनके लिए 20,000 प्लस एनुम प्लस कॉशन मनी एज एप्लीकेबल। तो इसके अंदर जो SC ST के लड़के और जो सारी लड़कियां हैं सब कैटेगरी की, उनके लिए 20,000 वार्षिक रहेगी ये फीस, और इसमें कॉशन मनी अलग रहेगा। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर, इसमें एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार द्वारा जो निर्धारित है वो शुल्क रहेगा। फिर गवर्नमेंट राजमेश नर्सिंग कॉलेज, तो इसमें बॉयज़ की रहेगी। तो बॉयज़ में दो कैटेगरी है, जनरल OBC MBC EWS की 50,000 पर एनम एंड कॉशन मनी एज एप्लीकेबल, और इसमें 50,000 रुपये फीस वार्षिक रहेगी और कॉशन मनी अलग रहेगी। और इसके अंदर भी बॉयज़ SC ST कैटेगरी के और ऑल गर्ल्स की 20,000 प्लस एनुम प्लस कॉशन मनी एज एप्लीकेबल, जो 20,000 फीस रहेगी। SC ST के जो लड़के हैं, लड़कियाँ,
और ऑल गर्ल्स उनके लिए 20,000 फीस है और कॉशन मनी इसमें अलग है। फिर इसके बाद में प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड नर्सिंग कॉलेज, जो प्राइवेट निजी महाविद्यालय हैं नर्सिंग वाले, उन्हें 95,000 प्लस कॉशन मनी एज एप्लीकेबल। तो इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए रियायत नहीं है, इसमें 95,000 यानी 95,000 पर ईयर आपकी फ़ीस रहेगी और इसमें कॉशन मनी अलग रहेगा। तो इसमें लड़के और लड़कियों के लिए सबके लिए एक समान इसमें शुल्क ली जाएगी 95,000 यानी 95,000। अब आपके वो जो कॉलेज है वो कौन से आवंटित होती है कि यदि आपको ये 2-3 प्रकार की कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज अंडर SFS, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर या गवर्नमेंट राजमेश नर्सिंग कॉलेज, इनमें से यदि आपको कोई कॉलेज मिलती है तो आपको इसमें फ़ायदा रहेगा। क्योंकि लड़कों के लिए जनरल OBC MBC EWS के लिए 50,000 है और बाकी लड़कियां और SC ST की जो लड़कियां उनके लिए 20,000 फीस है। और जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड जो नर्सिंग कॉलेज है, निजी जो नर्सिंग कॉलेज है, उसमें आपकी फ़ीस 95,000 प्लस कॉशन मनी रहेगी। तो यानी कहने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा फीस का। अब ये उसके ऊपर है कि आपको कॉलेज कौन सी मिलती है, उसके अनुसार आपकी फ़ीस रहेगी। अब देखिए इसमें जो आपकी ज्वाइनिंग रहेगी महाविद्यालय में, जो रिपोर्टिंग रहेगी, उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर के जाने हैं। तो इस संबंध में देखिए, प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, उसकी आपको कॉपी प्रिंट करनी है। प्रिंट एंड पर रिजर्व 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड अप 1 लाइन अलोंग विथ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी विथ यू। तो ये डॉक्यूमेंट है, या वो कंपलसरी वहाँ लेके जाने हैं। तो इसमें 2-2 कॉपी आपको 2 सेट इसके अंदर बनाने हैं आपको। तो एक तो सबसे पहले इसमें आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एक सेट उसका रहेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक सेट आपको अपने पास ये बना करके रखना है। और फिर उसके ये जो निर्धारित ये क्रम संख्या दे रखी है, इसके अनुसार आपको इसमें डॉक्यूमेंट जमाने। सबसे पहले तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट रखना है। फिर उसके बाद में ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, पेमेंट प्रूफ, जो आपने पेमेंट दिया है, यानी आपने जो रजिस्ट्रेशन अभी किया है इसका, जो काउंसलिंग का, उसका। उसके बाद में DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की मार्कशीट या आपका DOB सर्टिफिकेट यदि आपके पास हो तो दोनों में से एक। फिर मार्कशीट ऑफ 10+2 सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट, जो समकक्ष है, ये आपने 10+2 दिया है तो उसकी आपको अंक तालिका इसके अंदर लगानी है। फिर कॉपी ऑफ फोटो ID, जो आपको फोटो ID एक लेकर के जानी है, उसकी कॉपी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, गवर्नमेंट PSU कार्ड, स्कूल ID कार्ड, 12वीं क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड या फिर आधार कार्ड, इनमें से एक आपके पास में ID प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद में 4 पासपोर्ट साइज सेम अफेक्ट्स टू एप्लीकेशन फॉर्म एंड आल्सो एज अपलोडेड, जैसे ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो अपलोड की है, उसी प्रकार की 4 पासपोर्ट साइज की आपको फ़ोटो इसके अंदर लगानी है, लेकर के जानी है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान स्टेट एप्लीकेबल डोमिकियल जो सर्टिफिकेट है वो आपको, अगर आप एप्लीकेबल हो। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट या सब कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो। फिर PWD सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, यदि आप इसमें PWD में आते हैं तो PWD सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यदि आप EWS से हो तो EWS आपको सर्टिफिकेट। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा यदि आपने किसी अन्य कॉलेज से अध्ययन किया है या अन्य स्टेट से हो तो माइग्रेशन आपको चाहिए होगा। अन्य अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, और जो अन्य आवश्यक दस्तावेज है वो आपको लेकर के जाने हैं। तो आपको सबकी 2-2 सेट बनाने हैं फोटोकॉपियों के इसमें। तो ये लेकर के आपको महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी होगी। जो चॉइस फिलिंग है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फीस है वो नॉट रिफंडेबल है। तो साथियों, ये थी जानकारी जो BSc नर्सिंग है उसके जो काउंसलिंग शेड्यूल है उससे संबंधित। दो काउंसलिंग शेड्यूल इसमें दिया गया है। तो ये 18 अक्टूबर से शुरू हो गया
और 18 से 24 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और इसमें जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो 30 अक्टूबर को होगा और आप 4 नवंबर से और 12 नवंबर तक इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो साथियों ये थी अभी की विकेट अपडेट। तो आशा करते हैं कि ये जो मैंने जानकारी दी है आपके उपयोग में ज़रूर आएगी। तो साथियों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं।